देखिए बिहार में अपनी मिमिक्री के लिए फेमस है आदर्श आनंद जी, और मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोगों को इनकी कोई भी स्पेशल पहचान की जरूरत है। लेकिन क्या कुछ हुआ है इनके साथ, इनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, आज इन्हीं से जानते और बात करते हैं। ये चीज़ तो पता नहीं, अंदर की बात मुझे नहीं पता, क्या माहौल हुआ, क्या चीज़ हुआ है, क्या हंगामा हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। किसके साथ किस कलाकार के साथ क्या हुआ है, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे दिल का पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, जो कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आपने मुझे कॉल किया, मनीष भैया ने कॉल किया, मैंने बड़े भाई समझकर आपको रिस्पॉन्ड किया, और एक ही बात पे मैं आ गया, पटना आ गया। उसके बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप जब वहाँ से आए, आने के बाद किसी ने कॉल नहीं किया आपको? किसी ने कॉल नहीं किया। कब आता है आपको? मेरे को कॉल आता है, सबको मैसेज भी करते हैं, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, मेरे को बस मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कब स्लॉट है, मेरे को कब आना है, मेरे को टाइमिंग बता दीजिए। तो वहाँ से बोला जाता है, मैम की आवाज़ आती है, बोलती हैं कि आपका बता दिया जाएगा, भेज देते हैं। तो भेजते रह गया, उनका फिर बाद में कोई कॉल वॉल नहीं है, खाया कि पिया कि क्या है, हमारा कि बचा, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है क्या वजह थी कि मतलब इस तरीके से एक बिहार के कलाकार, बिहार के लोग जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आदर्श आनंद जी से मिलने का, उनके साथ ऐसा होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए वजह मुझे नहीं पता, मुझे सिंपल सी बात यह है कि मेरे साथ जो हुआ है वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। मेरा ये गवारा नहीं है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं है। कोई इंसान प्रोग्राम खत्म होने के बाद, अरे पहले क्यों नहीं याद आए हम, आपके टीम को होना चाहिए था, एटलीस्ट एक कॉल करवा देता, अरे आदर्श कहाँ है, बताओ, मेरे से बात करवाओ, कुछ भी थी दुविधा या जो भी थी बता देते। आपको कॉल करके किनके द्वारा बुलाया गया था इस प्रोग्राम में? मनीष भैया। उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स? उसके बाद पूरा सब कुछ जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर उसके बाद जो है आता है उनका कॉल सवेरे 8 बजे तकरीबन, तब बोला जाता है कि आप आधे घंटा 1 घंटा में ये वाले होटल में आ जाइए, हम मिलवा देते हैं। क्यों आप सोनू सूद से खुद नहीं मिल सकते? आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है? मिलवा देते, एक कलाकार होने के नाते आपको ये कोई किसी को नहीं मिलवा सकता। देखिए हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग की राह पे चल रहे हैं। हम एक बात आपको बस क्लियरली ये कहना चाहते हैं, पत्रकार जो है ना, मैंने इनको भी फोन पे बोला था, पत्रकार हम भी 2 मिनट में बन जाएंगे, लेकिन एक कलाकार बनने में आपको जन्म लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। और मेरे सब कुछ खत्म होने के बाद आप हमको कॉल करते हैं कि आओ, और ये भी बोलते हैं कि छोटी मोटी बात को इग्नोर करके चलना चाहिए। छोटी मोटी बात है भैया, ये मेरे लिए तो छोटी मोटी बात नहीं है। ये हम तो फूटेंगे भैया, चाहे आपका कोई भी समर्थन में हो, कुछ भी हो, हमको नहीं पता, कोई आपका चाहने वाला है उसको भी प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे भी कहना चाहेंगे, एक बार झंझोड़ के दिल के अंदर घुस के देखिए बातों को कि गलत हुआ है सही हुआ। सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आपको दिखाते हैं हम। कहाँ का भैया, आइए भैया, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, 3-4 लोगों के साथ हुआ। ठीक है, और जो कि नहीं होना चाहिए। जैसा कहा गया, एक और लड़की जो झारखंड से चल के आई है, एक पैर की लड़की है, वो कल से प्रयास कर रही थी मिलने के लिए, उसको भी नहीं मिलने दिया गया। तो ऐसा प्री प्लान था कि बहुत सारे लोगों को उन्हीं को मिलवाना है, जो पार्टिकुलर लोग हो जिनको नहीं मिलाना है पहले, ऐसा पहले से था क्या? ये अंदर का बात है, हमको तो नहीं पता क्या चीज़ें नहीं है, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सोनू सर का बहुत। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, अबे हिम। मैं उनको बहुत हमारा दिल से प्यार है। अब प्यार नहीं रहता तो हम 15 दिन तक लगातार घस के हम अपना परफॉर्मेंस का तैयारी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने करा है ताकि मैंने वीडियो बाइट बनाया था, मेरे दर्शकों को पता चले, जो मुझसे प्यार करते, जो मेरे इतिहास को जानते हैं, उनको पता चले कि आदर्श आनंद प्रोग्राम में क्यों नहीं थे, एब्सेंट क्यों थे। मीडिया कर्मियों के मन में भी ये विचार था कि आदर्श आनंद कहाँ है। तो मैंने हर वक्त बिहार का नाम लिया अपनी जुबान से, तो लोगों तक तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम थी। बिहार की तमाम जनता भी आदर्श आनंद को स्टेज पे रूबरू होना जी, मेरी आशाएं थी। देखिए मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, मेरे को बस यही बात है कि सामने से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। सब कुछ खत्म होने के बाद आप हमको कॉल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है आदर्श जी, जब सोनू सूद जी को मुंबई से यहाँ तक लाया जा सकता है, वहीं घर के कलाकार जो खुद अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है देश विदेश में जाकर, उसको इस तरह से करना, ये कहाँ तक से? जानते कभी कभी क्या होता है मैडम, लोग आपको बताते हैं बात। देखिए दोस्त लोग, आपको एक बात हम बता देते हैं, फिजिक्स का स्टूडेंट रहे हैं, और बोलने का रीजन भी ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भैया हम तो ऐसा नहीं है कि दुबक जावे न, पढ़े लिखे हैं। अरे बाप रे बाप, ये कौन बात बोलते हैं। तो हमको बोलना जरूरी था। और कभी कभी क्या होता है मैम कि चकाचौंध की जो दुनिया होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आदर्श को बुला रहे हैं, आदर्श को लोग प्यार कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये हमको अगर फोन करके बुलाए हैं, ठीक है,
तो अगला जो है ये पीछे हट गए। अगला जो यही बुलाया है, यही मेन है, सर्वोपरि यही है। लोग उसको एकदम अरे भैया आप ही की वजह से तो आया है, वैसा नहीं है। पैसा जो होता है ना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम यहाँ पे पैसा लेके आ जाते, हमको इस चीज से यही सबक मिला। सवाल उठता है जब भी किसी को इनवाइट किया जाता है, किसी कलाकार को पर्सनली इनवाइट किया जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है। कितना अमाउंट आदर्श आनंद को मिला है? 0, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ फिर भी आदर्श आनंद खुद से बाहर होटल किया, सिर्फ एक रात वहाँ पे ठहरने का हमको पनाह दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि एक रात हम 7-8 लोग थे, उन लोगों को ठहरने का हमको मौका दिया। ठीक है, बस वही था। और उसके बाद खुद से होटल किए, गाड़ी, पेट्रोल, टाइम, वक्त, टाइम इज मनी। सबसे बड़ी चीज जो मेरी घटित हुई है वो है टाइम। इट्स टाइम, हाँ टाइम मेरा लॉस हुआ है। और एक कलाकार कोई भी पैसे से ज्यादा लोगों को ताली के लिए चाहता है कि लोग की ताली उन तक पहुंचे, उन तक उनका कलाकार जो करने का तरीका है वो पहुंचे। बस वही चीज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम वही बात बोलना चाहेंगे कि आप हमें बुरा बोलिए, भला बोलिए, सब ठीक है। आप कोई हमें बुरा बोलता है, कोई हमें भला बोलता है, हाँ, किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। दरअसल बात ऐसी है, जो जैसा मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। अच्छा, अभी जब इस सिचुएशन में जब आदर्श आनंद को पब्लिक वहाँ नहीं देख पाई है, उस पब्लिक से हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी चैनल जुड़े उसके माध्यम से आदर्श आनंद क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी जाइए, जो भी सारे कलाकार हैं, कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, सगा भैया काहे नहीं हो। इस चीज़ से हमको यही शिक्षा मिला है भाई, एक कलाकार होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते, कहीं पर भी जाओ, अपना भाई, सगा भाई क्यों ना हो, तो वहाँ पे बॉन्ड बनवा लो, लिखवा लो, क्या क्या चीज़ का फैसिलिटी है, खाना टाइम पे मिलेगा कि नहीं, होटल कैसे है, जाने आने का किराया, भाड़ा, अपना पॉकेट से मत देना। क्या कि कलाकार का बेइज्जती वहीं पे है कि अपने पॉकेट से निकाल के दे दे। ठीक है, तो क्या है कि आप सारा बॉन्ड बनवा लीजिए। ठीक है, बॉन्ड बनवाने के बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पैसे से ना वैल्यू पता चलती है। कहीं पे जाइए तो पैसा डिमांड जरूर कीजिए। हमारी यही भूल हुई कि आदर्श आनंद ने 0 पैसा डिमांड किया। अगर हम शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा, कलर्स टीवी तक अपनी पहुंच, अपनी पहचान बनाने वाले आदर्श आनंद सोनू सूद से मिलने के लिए क्या उन्हें इस चीज की जरूरत है या फिर अपनी काबिलियत से मिल सकते हैं? मैं अपनी काबिलियत से मिल सकता हूँ भाई, मैं अपनी काबिलियत से मिलूंगा। शायद भगवान को और ही कुछ मंजूर है, भगवान को और ही कुछ मंजूर है, इससे बड़ा मंजूर है भाई। इसके साथ भी यही हुआ, यही परफॉर्मेंस करने वाला था। इससे पूछिए इसकी दुविधा, हम तो इन लोगों की बात करने के लिए सामने आए। एक कलाकार होने के नाते क्या कुछ हुआ है शॉर्ट में बताइए, क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से आप लोग। ओके, थैंक यू। बताइए, कलाकार होने के नाते बिहार में जिस तरीके से बेइज्जती हुई है उसमें क्या आर्टिस्ट का कद्र है वो नहीं किया गया था। आदर्श आनंद बहुत बड़े फेस हैं, एक्टर फेस हैं बिहार के, बिहार का मान बढ़ा रहे हैं, जो तो बिहार को आगे आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको मिलवाना चाहिए था। और आदर्श आनंद जी से ही स्वागत कराना चाहिए था सोनू सूद भैया का, और वो उनको और अच्छा लगता। और जो हमारे टीम की जो ऑर्गेनाइजर थी इस प्रोग्राम की, वो पर्सनली मतलब सबको इग्नोर कर रही थी, रूडली बात कर रही थी, और हम लोग से भी रूडली बात की थी कि तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाएगा सोनू सूद जी से। मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया था और वो मैं दे दिया। सोनू सूद भैया से कल मिला, पर्सनली बहुत अच्छे से बात हुई। पर्सनली मैंने मैसेज किया था उनको और अपना सॉन्ग और वीडियो भेजा, तो उन्होंने बोला कि आप एयरपोर्ट पे आना। तो मैं गया वहाँ पे डिज़ाइन लेके, उन्होंने डिज़ाइन को लेके पकड़ा अच्छा से। पब्लिक थी बहुत ज़्यादा, तो बोले कि होटल लेमन ट्री आ जाओ, वहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। तो नीचे जैसे ही मैं गया तो पूरा मतलब लाउड आवाज़ में आई विजयलक्ष्मी जी, जो कि ये इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र रही हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी को कोई भी आर्टिस्ट कोई एंट्री नहीं है, अपने सारे बाउंसर्स कर दिए, और हम लोगों को देख करके कुछ ज़्यादा ही रूड हो जा रही थी। हम लोग का भी गुस्सा किसी और पर निकाल देते थे। उनको एक दिन बिहार की कलाकार के साथ इस तरीके से नाइंसाफी है बहुत, हमारे आदर्श आनंद भैया के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। भैया जब मिलने का सोनू सूद भैया सबको बोल के रखे थे कि कोई भी आएगा उसको मिलने का परमिशन है हमसे। उन्होंने पर्सनली कहा था कि जो आ रहा है मेरे पास धक्का मुक्की भी कर रहा है, लेकिन उसको सेल्फी लेके चले जाने दो। लेकिन वो कभी नहीं बोले कि सबको दूर करो। वो ऐसे इंसान है, और रियल मैन ऑफ इंडिया, मसीहा मैन ऑफ इंडिया, और मिरर ऑफ ह्यूमैनिटी जो होता है उनमें ही झलकता है। और मैं उनसे मिला, उनके लिए गाना गाया पर्सनली। लेमन ट्री होटल में उन्होंने नीचे आदमी भेजा, तो आदमी जब भेजे तो विजयलक्ष्मी मैम जो हैं वो पर्सनली बोल दी थी कि किसी को परमिशन नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है, ऐसे करके पूरा। मनीष कश्यप भैया का नंबर भी दिए थे सोनू सूद भैया, तो कि तुम कांटेक्ट करो इनको। तो शेड्यूल पता है, तो शेड्यूल, ही नोज माय शेड्यूल।
तो बोले कि कम एट एयरपोर्ट। तो फिर उसके बाद मतलब 10 कॉल करीब किए थे एक दिन पहले आने से रात में, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए थे, शायद बिजी भी हो सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप भैया। तो फिर उसके बाद वो मिले हमको लेमन ट्री होटल में, तो बोले कि अरे बाबू मैं तो आपको मिलवाना चाह रहा था, लेकिन विजया लक्ष्मी मैम को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कैसे पहुंच गए, तुम्हारा मैसेज कैसे आया सोनू सूद जी के पास। तब मैं मैसेज दिखाया, भैया बोले मनीष कश्यप भैया कि तुम मैसेज दिखा दो बाबू, तब इनको यकीन होगा। तो मैंने मैसेज दिखाया, तब उसके बाद इवन मैसेज भी दिखाया, उसके बाद अच्छे से गए। अगर ये तो बात कलाकार की हो गई, एक आम जनता भी अगर कोई सोनू सूद से मिलना चाहता है तो वो क्यों रोका जा रहा था? हाँ ये तो वही लोग ये जाने। तो अब हमारे वो क्योंकि टीम सोनू की सूद भैया ऑर्गेनाइजर ऐसे तो नहीं है, सोनू सूद भैया तो सबसे सोनू मिलना सूद भैया चाह खुद रहे बोले, थे और मिले भी। ये सिर्फ हम ही लोग का जितना बिहार हो नहीं सका है, भैया वो सबसे मसीहा रह मिले। चुके हैं। तो सोनू सूद भैया सबसे मिलना चाह रहे थे, पूरी जनता के सामने बीच में आ गए थे। ठीक है, थैंक यू।